Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Construction Project Management. So आज के lecture में today we will discuss about project management, what is the construction management, what is the objectives of construction management and factors involved in construction management. तो आज के ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखेंगे, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट देखेंगे, उसके बाद क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर वो हम देखेंगे और कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट आपका स्टार्ट करें तो फर्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है कि जिसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी फॉर्म है या फिर कोई भी इंडस्ट्री या फिर गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसका कोऑर्डिनेटिंग या फिर डायरेक्टिंग, यानी कि उसको कोऑर्डिनेट करना हो या फिर डायरेक्शन देना हो, तो इस तरह से करे कि इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है या फिर जितने भी एम्स है वो कम टाइम में और कम खर्चे में हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द art and science of mobilization and managing people, material, equipment, money to complete the assigned project work on time within budget cost and specified technical performance standards। यानी कि मैंने बताया इस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफिस है, इन सभी में एक्टिविटी तो होती है, लेकिन इस एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन वो इस तरह से होना चाहिए कि कैसे होगा कंप्लीट, तो टाइम लिमिट के अंदर और माइनर कॉस्ट, यानी कि विद इन टाइम लिमिट और माइनर कॉस्ट के अंदर ये आपका कंस्ट्रक्शन का जो भी वर्क है या फिर कोई भी आपकी एक्टिविटी है इन तीनों में से, तो वो आपका कंप्लीट हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जिसके अंदर अगर आपका प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या फिर इंडस्ट्री है, इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उन सभी एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन इस तरह से हो कि विद इन टाइम लिमिट और माइनर कॉस्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो क्या है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट? तो अभी हम आपका देखेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। क्या है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है वो भी सिमिलर ही है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है थोड़ी डिफरेंट है। तो अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है जिसके अंदर कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका प्लानिंग कैसे करना है, उसका डायरेक्टिंग कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना
जितना भी आपका मटेरियल या फिर ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट है वो सब कुछ इस तरह से हो कि आपका जो प्रोजेक्ट का जो टाइम लिमिट है विद इन टाइम लिमिट और जितना भी आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके अंदर आपका अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अगर हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो इसको अगर हम देखें तो क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट इन विच ग्रुप ऑफ पीपल of different categories works together to execute the project economically without affecting the quality in a well-planned and organized manner। यानी कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है, तो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी अगर फैल का प्रोजेक्ट है उसकी जितनी भी एक्टिविटी है उसका प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग इस तरह से करना चाहिए कि इसका जो भी वर्क है वो विद इन टाइम लिमिट, विद इन कॉस्ट लिमिट एंड गुड क्वालिटी मेंटेन करें। यानी कि अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी है उसका प्लानिंग करना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद इसको डायरेक्शन देनी चाहिए, उसके बाद इसका कोऑर्डिनेटिंग यानी कि संकलन करना चाहिए। तो वो सब कुछ करने के बाद भी आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आपका विद इन टाइम लिमिट और विद इन कॉस्ट लिमिट यानी कि टाइम जो भी दिया हुआ है प्रोजेक्ट का, सपोज आपके पास कोई वर्क है, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है तो आपको विद इन टाइम लिमिट यानी कि 2 इयर्स से पहले ही प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट कर देना है। और विद इन कॉस्ट लिमिट यानी कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो 2 लाख का है तो आपका विद इन कॉस्ट लिमिट ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। और गुड क्वालिटी दैट मीन्स कि जितनी भी इसके अंदर क्वालिटी आ रही है, स्पेसिफिकेशन आ रहा है, वो सब कुछ इसके अंदर मेंटेन होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, तो आपका होगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अभी हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के, तो उसके देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो अभी आपका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के वो हम देखेंगे। ये आपका ये क्वेश्चन है, कई बार ये आपके एग्जाम में आ चुका है तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। तो इसके टोटल आपके 7 और 9 ऑब्जेक्टिव्स है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के, जो सब कुछ हम देखेंगे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, टोटल आपके 8 ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले है आपका कंप्लीटिंग वर्क विद इन एस्टिमेटेड बजट, यानी कि हमने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन देखी तो उसके अंदर ये था कि आपका जो वर्क है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका जो वर्क है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि इसका एस्टिमेटेड सब उसके बजट आपका है 2 लाख। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका जो कंप्लीट होने के बाद, वर्क कंप्लीट होने के बाद बजट है उसकी अंदर ही वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटिंग वर्क विद इन एस्टिमेटेड बजट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो जितना भी आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके अंदर ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड आपका है कंप्लीटिंग
वर्क है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो आपका स्पेसिफाइड टाइम यानी कि अगर आपको 2 ईयर्स दिए हुए हैं तो आपका 2 ईयर्स में ही वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी कंस्ट्रक्शन विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव है ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अगर इसके बाद हम देखें तो थर्ड इसका है द क्वालिटी एंड वर्कमैनशिप शुड बी बेटर, यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसकी जो क्वालिटी और वर्कमैनशिप है वो मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 2 ईयर में कंप्लीट करना है कोई भी प्रोजेक्ट, आप ऐसे ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें। इसकी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन होनी चाहिए और वर्कमैनशिप है वो भी मेंटेन होनी चाहिए। तो आपका जो क्वालिटी और वर्कमैनशिप है शुड बी बेटर, वो बेटर होना चाहिए आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। इसके बाद है आपका द वर्क शुड बी एग्जीक्यूटेड एज पर स्पेसिफिकेशन, यानी कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही इसका वर्क होना चाहिए। मैंने इसके पहले आपका एग्जांपल दिया कि इसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको कोई सीमेंट यूज करनी है, अगर वो सीमेंट है वो स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड मींस उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि इस सीमेंट की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, कंप्रेशन स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, इनिशियल टाइम इतना होना चाहिए, फाइनल सेटल टाइम इतना होना चाहिए। जितना भी आपका स्पेसिफाइड किया हुआ है उसी हिसाब से हमें सीमेंट को लेनी होगी, यानी कि एज पर स्पेसिफिकेशन हमें सभी मटेरियल्स, सभी इक्विपमेंट्स और सभी वर्कर्स को यूज करना होगा। तो ये आपका है फोर्थ पॉइंट जो कि है आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपका है नंबर 5 सेफ एंड सेटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशन फॉर ऑल द वर्कर्स, यानी कि सभी वर्कर्स को उसका सेफ और सेटिस्फैक्टरी, दैट मीन्स कि उन वर्कर ने अगर कोई काम किया है तो वो काम जो भी है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। इसी तरह से इसका वर्क होना चाहिए, कंडीशन भी वर्कर की ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये आपका है फिफ्थ पॉइंट है जिसके अंदर आपका है कि कोई भी अगर मजदूर है या फिर कोई भी लेबर है उसको सेटिस्फैक्टरी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये आपका है फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद है मोटिवेटिंग पीपल, यानी कि मोटिवेटिंग पीपल में क्या आएगा कि मोटिवेटिंग पीपल टू गिव देयर बेस्ट विदिन देयर कैपेसिटीज, यानी कि हमें पीपल को मोटिवेट करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी कोई भी प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर जितने भी लेबर है, वर्कर है, सभी को मोटिवेट करना चाहिए, किसी भी तरह से इसको मोटिवेटिंग करना चाहिए। उसके बाद है वर्क एज अ टीम, यानी कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट करना है विद इन टाइम लिमिट, विद इन एस्टिमेटेड कॉस्ट, विद इन अच्छी क्वालिटी और वर्कमैनशिप के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करना है तो ये पूरा प्रोजेक्ट एज अ टीम वर्क करना चाहिए, तभी आपका एक प्रोजेक्ट है वो इजीली और टाइम के साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट है अचीविंग इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि हमें अच्छी इकोनॉमी अचीव करनी चाहिए इन द कंस्ट्रक्शन। तो ये आपके टोटल 8 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। सबसे पहले है इसके कंप्लीटिंग वर्क विद इन एस्टिमेटेड बजट, यानी कि एस्टिमेटेड बजट के अंदर ये पूरा वर्क कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद है कंप्लीटिंग वर्क विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि जो भी स्पेसिफाइड टाइम किया है इसके अंदर आपका वर्क है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद है द क्वालिटी एंड वर्कमैनशिप शुड बी बेटर, यानी कि वो अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया वर्क को लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। और कोई भी अगर इसके अंदर मटेरियल यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो एज पर स्पेसिफिकेशन जो भी दिया है इसी तरह से हमें यूज करना है। उसके बाद जितने भी वर्कर इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व है उसको हमें सेफ और सेटिस्फैक्टरी एटमॉस्फेयर देना चाहिए जिसकी वजह से वो अच्छे से काम कर सके। उसके बाद नंबर 6 है मोटिवेटिंग
पीपल, यानी कि जितने भी वर्कर्स है, लेबर्स है, सभी को हमें मोटिवेट करना चाहिए, किसी भी वे से हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए। नंबर 7 है वर्क्स एज अ टीम, यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो बहुत ही लार्ज होता है, ऐसा नहीं कि कोई स्मॉल प्रोजेक्ट हमने ले लिया और वो इजीली होगा। इसके लिए हमें लार्ज और ह्यूज टीम भी चाहिए, तो वो जितनी भी टीम है वो उससे एक साथ रहकर पूरा वर्क करेंगे तो वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है आपका अचीविंग इकोनॉमी, यानी कि अच्छी हमें इकोनॉमी भी कंस्ट्रक्शन में मिलनी चाहिए। तो ये आपके हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ये जो फैक्टर्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, इसका अगर क्वेश्चन हम रिपीट या फिर अलग तरीके से देखें तो इसका है 4M। तीन मेन फैक्टर है और रिसोर्स है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके अंदर हम 4M, या फिर कोई आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 4M लिखिए, ये आपको लिखना है 4M। तो 4M क्यों है, इसके अंदर 4 जो भी पार्ट्स हैं वो M से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि मैन पावर है, मनी है, मटेरियल है और मशीनरी है। मैन पावर, मनी, मटेरियल, मशीनरी। क्लियर, यानी कि 4M, यहाँ पे भी M है, M है, M है, M है, यानी कि यहाँ पे आपका होगा 4M। तो जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो 4M आपके फैक्टर अफेक्ट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट है मेन पावर, उसके बाद है मनी, उसके बाद है मटेरियल और उसके बाद है मशीनरी। तो वो कैसे अफेक्ट करेंगे, तो मैन पावर अगर अच्छा नहीं है तो आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से नहीं होगा, क्योंकि मेन पावर के अंदर क्या आता है, तो आपका जो जितने भी वर्कर्स है या फिर लेबर्स है वो मेन पावर हो गए, तो वो अगर अच्छे सफिशिएंट तरीके से काम नहीं करते तो आपका प्रोजेक्ट वो है वो विद इन टाइम लिमिट आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो वो आपका होगा मैन पावर। उसके बाद है मनी, यानी कि सफिशिएंट अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपका जो कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट है उसके ऊपर ये अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है मटेरियल, यानी कि जो मैंने आपको इसके पहले दिखाया कि जिसमें हमें स्पेसिफाइड जो भी दिया हुआ है वही मटेरियल हमें यूज करना है। तो अगर मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं तभी आपका कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं होगा। और उसके बाद है मशीनरी, जितनी भी मशीनरी हमें यूज करनी है, सपोज कि हमें ट्रांजिट मिक्सचर यूज करना है या फिर कोई भी कॉम्पैक्टर यूज करना है, तो वो जितनी भी मशीनरी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से होगा। यानी कि आपका जो 4M है वो इसके अंदर रिसोर्स, मेन रिसोर्स की तरीके से काम करेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। क्लियर, तो ये आपका हो गया 4M, जो कि आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सो आज के लेक्चर में आपका इतना ही है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।